हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल क्या हमने कुछ नियम पढ़े थे योग निकालने के, जिसमें क्या था हमारा, जब विषम संख्याएं दी जाती थी तो उनका योग था, तो हम संख्याएं निकाल रहे थे। उसका रिवीजन करा दे रहे और एक आज दूसरा मेथड चलाएंगे। ठीक है, तो कल क्या कर रहे थे वो देख लेते हैं। तो क्या था हमारा, कल ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, फिर भी हम एक बता दे रहे हैं। क्या है, जब विषम संख्याएं दी जाती थी उनका योग दिया जाता था। चाहे 9 विषम संख्याएं दी जाएं, और चाहे 7 विषम संख्याओं का योग दिया जाए, चाहे 5 विषम संख्याओं का योग दिया। यानी क्या था हमारा कल का जो पॉइंट था, विषम संख्याओं का योग दिया जा रहा था। तब हम क्या निकाल रहे थे, संख्या निकाल रहे थे। एग्जाम्पल के रूप में याद दिलवाते हैं। जैसे 5 विषम संख्याओं का योग हमारा 145 दे रखा है। कितने का? 5 विषम संख्याओं का योग है हमारा, जैसे कितना है, 45 है, 145 सॉरी। ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम, इसमें 5 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 ने 45। इसका मतलब ये है, ये वाली संख्या आ रही थी हमारी बीच की निकल के। कौन सी आती थी? बीच की निकल के। अब हम क्या कर रहे थे, क्योंकि हमसे 5 पूछा है, ये तो बीच की आई है, तो 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हो गया हमारा 27, और यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 31, और यहाँ पर हो जाएगा 33। अगर हमसे बीच की पूछी जाए तो 29, बड़ी पूछी जाए तो 33, छोटी पूछी जाए तो 25। ठीक है, इस प्रकार से कर रहे थे कल। अब क्या करते हैं, अब निकालेंगे। आज जो निकालना है हमें वो क्या है, यहाँ पर कल दी जाती थी विषम संख्याएं, कि विषम संख्याओं का योग इतना है, तो हमें बताओ। आज क्या निकालेंगे, आज निकालेंगे जब सम संख्याओं का योग दिया हो। जब सम संख्याओं का योग दिया हो तो क्या है हमारा आज का पॉइंट है हमारा, जब सम संख्याओं का योग दिया हो। ऐसे लिख लो हेडिंग, सम क्रमागत या विषम, सम विषम क्रमागत, सम विषम क्रमागत संख्याओं का योग। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा एग्जांपल से समझेंगे। जैसे क्या है, अभी जो सम और सम विषम संख्याओं का योग पता चल जाएगा। कैसे बता रही है ये बात, तो देखो कैसे क्वेश्चन दिया है। उन्होंने कहा है 4 सम संख्याओं का योग हमारा 36 है। जैसे कितना है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, 4 सम संख्याओं का योग 36 है, क्वेश्चन है ये। और क्या है हमारा, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने ये बताया है तीसरी संख्या निकालनी है, हमें तीसरी संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखो जब भी दिया हो तो तुम्हें करना क्या है, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उससे कर दो भाग, उससे कर दो भाग। तो देखो 36 दिया था, 4 से कर दो भाग, 4 ने 36, कितना आ गया हमारा 9। और क्या करना है, हमें सबसे पहली संख्या निकालनी होगी। सबसे पहली संख्या। तो क्या करना है, जितना यहाँ लिखा हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जितना भी हो, जो भाग देकर आएगी उसमें से इस यहाँ वाली संख्या को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो क्या होगा, 9 कितना, 1 कम करके लेकिन घटाना है। यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी है उसमें से 1 पहले कम कर दो और फिर घटा दो। तो ये कितना हो गया हमारा, 3 बचेगा, 3 घटा दो, कितना बचा हमारा 6। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी, ये सबसे छोटी निकलेगी, क्योंकि 4 सम संख्या पूछी है। अब क्या है, ये सबसे छोटी होगी। अब क्या करना है हमें, अब चलेंगे हमारा, देखो चाहे सम निकाले संख्या चाहे विषम संख्या निकालें, तो हमारा किस में चलते हैं, x प्लस 2, यानी ऐसे चलते हैं, x प्लस 3, वो सॉरी x प्लस 4 और x प्लस 6, इस प्रकार से चलते हैं। तो हमारी क्या, देखो छोटी संख्या ये हो गई। अगर हमारी कितनी है टोटल संख्या 4, तो सबसे छोटी ये है, तो इससे बड़ी कितनी होगी ये, उससे बड़ी कितनी होगी ये, उससे बड़ी कितनी होगी ये। चेक कर लो, इतना आ जाएगा, योग चेक कर लो, इतना ही आ जाएगा, चेक कर लो। देखो 6 दूनी 12 और 14 हो गए, 14 और 10 24, 24 में 12 जोड़ दो, 36 हो गए।
चेक भी हो गया। क्या करना है फिर समझो, जो योग दे रखा हो सम संख्याओं का, उसमें जितना योगफल दे रखा हो उसमें करना है इन संख्याओं से भाग। जितना भागफल आ जाए उसमें क्या करना है, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उसमें से कर दो एक कम और वही पॉइंट घटा दो, इतना आ गया। और क्या ये वाली जो संख्या निकलेगी घटाकर ये हमेशा सबसे छोटी वाली निकलेगी। फिर क्या है, दो दो बढ़ाते जाओ, जितने दे रखी हो सबसे छोटी पूछे तो ये, सबसे बड़ी पूछे तो ये, हो गया ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराते हैं। 6 सम संख्याओं का योग 102 है। क्या कह रहे हैं, 6 सम संख्याओं का योग 102 है, 102 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें तीसरी संख्या निकालनी थी, इस वाले में तीसरी संख्या तो देखो 1 2 3, तो हमारी तीसरी संख्या आंसर क्या बनेगा 10। ऊपर वाले में आंसर क्या बनेगा 10, ये है। इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो लोग अब क्या करना, बिल्कुल वही रूल, देखो यहां से क्या किया था, 6 से भाग किया था, कर दो, काट दो, 6 एकन 6, 4 क्या 102 है, 6 एकन 6, बचा कितना 4, 6 सत्ते 42, 17 आ गया। क्या बताया था मैं, इसमें से एक कम कर दो और इसे घटा दो, तो 17 में से 5 घटाएंगे एक कम करके यहां से, तो कितना बचेगा हमारा 12। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई 12। सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 12, ये लो आंसर हो गया। सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई हमारी 12 आ गई। अब क्या करना है, ये था हमारी क्या, देखो ये वाला पॉइंट था सम क्रमांक संख्याएं, यानी ये 4 सम क्रमांक संख्याएं दे रखी थी, ठीक है, 4 सम क्रमांक संख्याओं। अच्छा मैंने लिखा नहीं है लेकिन हेडिंग से समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर 4 यानी सम क्रमागत, यहाँ पर क्रमागत तो नहीं लिखा है मैंने कहीं भी, तो ये क्रमागत संख्या ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा ये हो गया। अब समझ लेते हैं विषम संख्याओं के लिए। तो विषम के लिए क्या होगा, बिल्कुल मेथड कोई चेंज नहीं है, मेथड यही है, मेथड में कोई बदलाव नहीं है। क्या है, जैसे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है इन्होंने 72 है, और पूछी कौन सी है हमसे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, ठीक है। तो बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल वही काम, इसमें इसका कर दो भाग, 72 में 4 से भाग किया, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, ठीक, 18 आ गया, यानी कितना आ गया हमारा 18। क्या बताया था, यहां जितनी संख्या लिखी है इसमें से एक कम करके इसे घटा दो, तो 18 माइनस 3, तो कितना आ गया हमारा 15, यानी सबसे छोटी संख्या ये हो गई, सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब क्या है 15, 2 जोड़ दो 17, 2 जोड़ दो 19, सबसे बड़ी संख्या पूछी थी 19 होगी, सबसे छोटी 15 होगी, बीच की 17 होगी, हो गया, ठीक है। अच्छा 4 क्रमांक थी, 15 17 19 21 आएगी, सॉरी सबसे बड़ी पूछी थी 4 थी, 4 4 4 3 नहीं है, 4 है, यानी 4 संख्या निकालनी थी, मैंने 3 ही ये देख के निकाल दी। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 21, और बीच की कौन कौन सी हो जाएंगी, चाहे 17 होगी चाहे 19 होगी। इनमें बीच की पूछेंगे नहीं, विषम वाले में बीच की पूछ लेते हैं, क्यों, क्योंकि विषम वालों में क्या होता है, ठीक बीच में निकलती है, 2 इधर होती है 2 इधर होती हैं, इसलिए वहां पर बीच की टोटल निकल आती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बीच की 2 निकलेंगी, तो क्या है, या तो सबसे छोटी पूछेगी या तो सबसे बड़ी पूछेगी, इनमें से 2 में से एक पूछेंगे, बीच की नहीं पूछेंगे इनमें, ठीक है। तो ये होगा। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 6 विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है हमें 180,
और इन्होंने कहा है चौथी संख्या निकालनी है। कौन सी निकालनी है? चौथी संख्या। तो देखो बिल्कुल वैसे ही काम, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 180। 180 में कर दो 6 से भाग, 6 थिया 18, कितना आ गया? 30। क्या बताया था मैंने? एक कम करके लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 30 - 5 बराबर कितना आ गया? 25। ये कौन सी निकलेगी? हमारी सबसे छोटी वाली। ये सबसे छोटी आ गई, तो 25 सबसे छोटी। अब दो जोड़ते जाओ, टोटल कितनी संख्या है जैसे निकलेंगे? 25, 27, 29, 31, 33 और कितना होगा? 35। अब उन्होंने कौन सी पूछी? दो सबसे छोटी 25, सबसे बड़ी 35, 6 हो गई। हाँ। और क्या है? अब चौथी पूछी थी, तो कुछ कौन सी होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी का आंसर ये रहा हमारा। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब क्या है? कल क्या बताया था मैंने? जब यहां पर क्या था हमारा? सम और विषम चल रहा था तब भी, लेकिन अब यहां पर क्या है? केवल तुम्हारी क्या सम संख्याएं ली जाएंगी कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत, 3 क्रमागत, इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा, निकल आया। अब क्या है? ये हो गया। ये होगा। अब देखो ये हो गया। अब क्या है? जैसे सपोज कहीं योग और अंतर दे रखा हो, अगर तुम्हें क्या है? दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा हो, क्या है? जैसे 2 संख्याओं का योग व अंतर दिया हो। क्या है हमारा? अगर दो संख्याओं का हमारा क्या है? योग और अंतर दिया हो, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये तुम्हारा क्या है? ये पहचानने का तरीका लिख दिया मैंने कि कैसे पहचानेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 46, उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 46 व अंतर 14 है, 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? जब भी योग और अंतर दिया हो, योग और अंतर दिया हो, तो तुम्हें क्या करना है? दोनों को जोड़ना है, हमेशा बड़ी संख्या निकलेगी। क्या? जब योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो, उन्हीं संख्याओं का, दो संख्याएं हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा हमारा? जोड़कर 2 से कर दो भाग, बड़ी निकल आएगी। सीधा पॉइंट समझो, क्या है? जोड़कर 2 से करना है भाग, बड़ी संख्या निकल आएगी। जैसे क्या है? 46 + 14/2 कर दो, कितना हो जाएगा? 60। 6 4 10, 5 और 1 6/2, यानी ये आ गई हमारी क्या? सबसे बड़ी संख्या। ये निकलेगी हमारी बड़ी वाली, बड़ी संख्या निकल आई। अब क्या करना? जैसे सपोज तुमसे कहा छोटी संख्या बताओ, तो छोटी भी निकाल दो यहीं पे, क्यों दूसरा टॉपिक लें? छोटी में क्या करना है? बड़ी जब ये निकल आई है, तो छोटी में क्या कर देना है? इसमें से चाहे इसे घटा देना संख्या में से, चाहे इसे घटा देना अंतर को, और चाहे योग में से संख्या को घटा देना, आंसर बराबर आएगा। मैंने क्या कहा? बड़ी संख्या निकल आई, फिर क्या करना है? संख्या में से या तो अंतर घटा देना, तो निकल आएगा आंसर तुम्हारा छोटी वाली संख्या, और चाहे योग में से संख्या को घटा देना, तो तुम्हारी छोटी वाली संख्या निकल आएगी। दोनों तरीके से। अब क्या है? जैसे सपोज हमने संख्या में से 14 घटा दिया, तो कितना बचेगा हमारा? 16 ही तो बचेगा, ये आंसर। और चाहे 46 में से 30 घटा दो, तो भी 16 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं? आगे चला है, चलो। अब क्या है? ये हो गया क्या? जब योग और अंतर दिया हो, मैंने ये बता दिया। अब क्या? जैसे
मान लो हमने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, जैसे मान लो 100 है और अंतर 30 है, तो छोटी संख्या बताओ, ठीक है। तो छोटी संख्या, तो क्या करना है, देखो हम छोटी संख्या अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्लस किया था वो माइनस होकर के हो जाएगा, यहाँ पर प्लस किया था तो माइनस करके हो जाएगा। कैसे, देखो अगर हमसे छोटी पूछे पहले ही, दोनों तरीके हम बता दे रहे लोग। पहले क्या है, जैसे सपोज करो हमें बड़ी निकालना है फिर छोटी निकालते हैं। जैसे क्या किया, पहले जोड़ दो, बटे 2, 130 बटे 2, इसमें इसका किया भाग, तो कितना आ गया हमारा कितना, हाँ कितना 6, 65 आ गया। दो संख्या पहली तो ये आ गई, अब क्या करना है, ये आ गई। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, या तो इसमें से अंतर को घटा दो, इसमें से अंतर को घटा, ये कौन सी निकलेगी हमारी, बड़ी तो निकलेगी, देखो। और क्या है, या योग में से इस वाली संख्या को घटा दें, तो क्या है हमारा, सबसे पहले इसका इसमें से घटा दिया करो, अपने आप निकल आएगी छोटी संख्या। छोटी संख्या यहां से यहां घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 35, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया। यानी छोटी संख्या, अगर नहीं लग रहा है कि हम बड़ी नहीं निकालेंगे, हम तो छोटी निकालेंगे सीधा डायरेक्ट, तो छोटी निकालो डायरेक्ट। क्या करना है, योग में से इस वाले को घटा दो, योग में से इस वाले को घटा दो, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अगर छोटी निकालोगे तो, अभी तो बड़ी निकालोगे तब छोटी निकाली, डायरेक्ट छोटी निकालनी है तो क्या करना है, योग में से अंतर को घटा दो और बड़ी का 2 से कर दो भाग, कितना बचेगा, 70 बटे 2, कितना आ गया, 35, ये हो गया, ठीक है। तो क्या है, ये हो गया इस प्रकार से। यानी क्या है, चाहे हमें योग दिया, योग और अंतर दिया हो, बड़ी निकालोगे तो योग और अंतर को जोड़ के आधा कर दो, और क्या है, अगर तुम्हें छोटी निकालनी है तो क्या करना है, योग में से अंतर को ही घटा दो और 2 से कर दो भाग, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन अब क्या है, जो अपने किताबों में देखना, करना आराम से, ठीक है। तो बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो क्या है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।